Hello everyone, I welcome once again to all of you in Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, we will be unlocking in the subject of auditing अंकेक्षण के विषय में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज फ्रॉड्स इन अकाउंटिंग. ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्रॉड्स इन ऑडिटिंग नहीं हो सकता. ऑडिटिंग तो एक प्रोसेस है. फ्रॉड्स इन अकाउंटिंग जो भी हमारे लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, एमएनसीज जिनको हम बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या मिडिल स्केल की कंपनीज होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा फ्रॉड्स पाए जाते हैं. एरर के केस में क्या था, हमारे ऑडिटिंग में स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल सभी में हो सकता है, लेकिन फ्रॉड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लार्ज स्केल और मिडिल स्केल. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेम? इसके पीछे का मूल कारण यह है कि आपके पास में सबसे ज्यादा वाउचर्स होते हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, सबसे ज्यादा बिल्स आते हैं और सबसे ज्यादा आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली. सॉरी. सो इन दैट केस यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर अकाउंट्स. यहां पर जब आपका प्रोडक्ट लार्ज वैरायटी का हो जाए अगर, तब तो जाकर के आपके पास फ्रॉड्स के चांसेस और ज्यादा बन जाते हैं. सो ये फ्रॉड है क्या एक्चुअल में? इसे अकाउंटेंट कैसे मेंटेन या कैसे रूप दे देता है, आइए हम इसे जाने, और ऑडिटिंग कैसे उसे डिटेक्ट करके कंट्रोल करती है. फ्रॉड है क्या? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक ऐसा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम शो ही कर रहे हैं गलत, विच इंक्लूड्स मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. जो तथ्य हैं उनको हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे वो है वैसा ना करके हम उन्हें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप. सो उन फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करना यानी फॉल्स रिप्रेजेंट करना. टू मिसलीड अदर्स. मिसलीड मीन्स आप सामने वाले को गाइड ही गलत कर रहे हो, उसको लीड ही गलत कर रहे हैं आप. आपका एम आपके अकाउंट्स में, अगर आपने डेप्रिसिएशन पर या आपके बैड डेब्ट्स पर या कह लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड, करंट एसेट्स, किसी में भी अगर आपने अपने अकाउंट्स में किसी प्रकार की कोई फ्रॉडनेस की है, सो वो क्या होता है, उससे आप अपने ऑडिटर को ही चाह रहे थे कि वो मिसलीड हो जाए, और साथ ही साथ ऑडिटर तो ठीक है जो हमारी रिपोर्ट बनाएगा ऑडिटर, यानी ऑडिट रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, और अपनी ओपिनियन देगा, उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी अगर वो सही हो गई तो. सो आपका एम शुरू से ही था उसे मिसरिप्रेजेंट करना, फॉल्स रिप्रेजेंट करना, और साथ ही साथ मिसलीड करना. गलत अकाउंट्स बनाकर, गलत एंट्रीज बनाकर आप फ्रॉड कर रहे थे, यानी आपने उसमें कहीं ना कहीं अपना मुनाफा तो खोज ही लिया, लेकिन साथ ही साथ अपने कंपनी को प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शो करना चाहा. क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर आता है व्हाट आर द वेज, यानी वो कौन कौन से माध्यम है जिनसे हमारा फ्रॉड किया जाता है. ओके. सॉरी. सबसे पहला आता है आपका एम्बेजलमेंट ऑफ कैश. एम्बेजलमेंट ऑफ कैश में क्या है गाइस? सबसे पहला कैश. देखिए, कैश यानी कि नगद, जो हमारे पास हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में है. कैश आया आपके पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज पेमेंट आया कहीं से, आपने होलसेलर को वो प्रोडक्ट स्टॉक के रूप में आपने सेल आउट किया, उस होलसेलर का जो पेमेंट आया आपके पास, चूंकि आप एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आया 70,000. आपने 70,000 पेमेंट आने पर एंट्री जो की वो की आपने 60,000 की. 10,000 रुपीज आपने क्या किए? सेव आउट कर लिए. वाई? आप उसको क्या करेंगे, या तो अकाउंटेंट खुद अपने यूसेज के लिए उसे निकाल रहा हो, अपने खुद के उपयोग के लिए, मुनाफा कह लीजिए अपने लिए, या फिर हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट को कम दिखा करके उस पर टैक्स बचाने के लिए. टैक्स इवेशन मींस टैक्स को सेव कर लेना, वो अमाउंट जो हम टैक्स पे करने वाले थे उसको सेव कर लेना, उसे बचा लेना कहलाता है टैक्स इवेशन. सो टैक्स इवेशन को बर्थ देना आता है आपका एम्बेजलमेंट ऑफ कैश में. इसमें दो पॉइंट्स है, या तो ज्यादा कैश आया आपके पास, शो आपने कम किया, ठीक है आपके, या तो एक चीज और हो सकती है, आप गलत वाउचर्स बना लिए, गलत वाउचर्स बना करके आपने पेमेंट निकाल लिया कंपनी का. अब जब वो पेमेंट निकला तो वो आपने अपनी पॉकेट में रख लिया, ठीक है. सो ये जो आप फ्रैजरी या फ्रॉडनेस कर रहे हैं, इसे कैच करना तो ऑडिटर कर लेगा, बट ये जो आपका एम था वो क्या था शुरू से? टू मिसलीड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. आपने वाउचर्स क्यों बनाए गलत? फॉर अटेनिंग द मनी, ठीक है. आप उस कह लीजिए कि नॉन व्हाइट कॉलर मनी को जो आपने अर्न किया, उसे आप दिखाते हैं रॉन्ग एंट्रीज में. अब रॉन्ग एंट्रीज में आपने अगर शो आउट किया है,
ठीक है, वो आपके एक्सपेंसेस नहीं थे, बट आपने एक्सपेंसेस शो आउट कर लिए। आपके पास में ट्रांसपोर्ट के मान लीजिए 10 मल्टी एक्सल व्हीकल्स हैं, लेकिन आपने दिखा के रखे हैं 12। सो वो जो 12 और 10 का जो माइनस जो फिगर है, सबट्रैक्टेड फिगर है, यानी कि दो जो एक्स्ट्रा आपके ट्रांसपोर्ट के मल्टी एक्सल व्हीकल्स हैं, उनका फ्यूल, उनके ड्राइवर का चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड आउट हो जाती है। ओके, सो ये हो गया आपका। अब आपका आता है सेकेंड पॉइंट, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें कैश नहीं इन्वॉल्व है, यहां पर हम अपने गुड्स, यानी कि सीधी सी बात है, यहां पर एक ही चीज आती है, वो आता है आपका स्टॉक, या फिर आप इसे कह सकते हैं इन्वेंट्री। जो हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री है उसको हम शो आउट कर देते हैं कहीं ज्यादा और कहीं कम। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हम वो शो आउट नहीं कर रहे हैं जो है, क्लोजिंग स्टॉक को हम कम शो आउट कर रहे हैं। वाई? क्यों? क्योंकि जो स्टॉक हमारे पास में मान लीजिए 10% है, हमने दिखा के रखा है 6%। वाई? बिकॉज जो 4% का स्टॉक है उसे हम ब्लैक में बेच रहे हो, या गवर्नमेंट द्वारा बैंड किसी एक्सवाइजेड मार्केट में बेच रहे हैं, या फिर हम उस 4% को लिमिट, स्टॉप और कंट्रोल, यानी लिमिट यानी कि उसको सीमित कर दें, स्टॉप यानी रोक, और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। ये तीन चीजों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में उसे पहुंचने नहीं दे रहे। व्हाई? बिकॉज ओनली एंड ओनली जब उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी तो हम उस 4% जो बच रहा है हमारा स्टॉक, 10 में से 6% घटाने के बाद, हम उस 4% की प्राइस वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। उसके जो प्रिंट्स है प्राइस के, एमआरपी और एमएसपी, उसको हम इंक्रीज कर देंगे और उस पर हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, जो डिमांड है मार्केट में अगर 20% है तो हमने 15% डिमांड मीट की, 5% क्यों नहीं की? ताकि उसकी जो एक आप कह लीजिए कि डिमांड मार्केट में है, उसके सेटिस्फैक्शन, टेस्ट, कंज्यूमर का फैशन, कंज्यूमर की नीड को फुलफिल पूरा ना करके आधा कर रहे हैं आप, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो तो आप उसे महंगा बेच सकें। ठीक है, फिर आगे आपका मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में ऐसा करना गलत है, इसीलिए उसे हम जानते हैं फ्रॉड के नाम से। और तीसरा आता है आपका मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में स्टूडेंट्स आता है आपका एक पॉइंट जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और वो है आपका विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग इट मींस कि आपने अपने अकाउंट्स में वो काम करके रखा हुआ है, वो मेंटेन किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि एक्चुअली में वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेप्रिसिएशन लगाना था, आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, जिसे आपने लास्ट ईयर परचेज किया अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब उस मशीनरी की वैल्यू जो 1 लाख रुपए है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना था 20%, आपने लगाया कितना? 10%, यानी कि आपने 10,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। ओके, 90,000 मशीनरी की वैल्यू दिखा दी, जबकि है कितनी? 80,000। आपने बचा कितने लिए? 10,000। वो 10,000 आपके पॉकेट में नहीं जा रहे हैं, ना ही वो आपके अकाउंट में सेव आउट हो रहे हैं, और ना ही वो आपके पास कैश है। ये जो आपने 10,000 बचाया, ये गवर्नमेंट से टैक्स इवेशन बचाने के लिए आपने किया ऐसा। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस तो मीट होंगे, वाई? बिकॉज मशीनरी है भाई, उसमें टूल्स, इक्विपमेंट और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे लगे हों जिनकी सर्विसिंग, जिनके रिपेयरमेंट वर्क्स में आपके एक्सपेंसेस खर्चा होंगे, लेकिन आपने दिखाया क्यों ज्यादा? ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। सॉरी, वो प्रॉफिट मार्जिन जब इंक्रीज आउट होगा तो मार्केट में आपके जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होकर जाती है, उससे शेयर होल्डर्स, आपके डिबेंचर होल्डर्स, म्यूचुअल फंड ओनर्स इंक्रीज आउट होते हैं, और आपको ज्यादा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, पूंजी में निवेश मिलती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में आता है आपका विंडो ड्रेसिंग। एक पॉइंट इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं आप चाहें तो विंडो ड्रेसिंग में, जो हमने कवर भी किया था लास्ट लेक्चर में, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जो आपके बैड डेब्ट्स हैं, ठीक है, आपके डेटर्स कन्वर्ट नहीं हो पाए गुड डेब्ट्स में, तो अब ये जो बैड डेब्ट्स हैं इनको आप कम शो आउट कर रहे हैं। लॉस तो आपको हो ही गया। फॉर एग्जांपल, डेटर्स आपके बैड डेब्ट्स आपके थे 50,000, आपने शॉर्ट किया 45, 5,000 आपने बचा लिए, लेकिन वो 5,000 क्या आपने सेव आउट किए हैं इन रियलिटी? नो। व्हाई? बिकॉज वो तो हमारा बैड डेब्ट्स हो ही चुका है इन एडवांस। ओके, सो दिस वाज द वेज, यानी ये हमारे तरीके हैं जिनसे हम फ्रॉड्स कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के साथ। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, कैश में आप कह लीजिए वाउचर्स को एंट्री कम मार करके या गलत एंट्री मार के कैश ले लेना, या ज्यादा कैश आया लेकिन एंट्री कम कर दी। ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में आता है आपका स्टॉक और इन्वेंट्री को आपने कंट्रोल कर लिया, स्टॉप कर दिया और लिमिट कर दिया। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में आता है आपका विंडो ड्रेसिंग। आई होप वुड हैव अंडरस्टूड। काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम द बुक। थैंक यू।